हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रमुख पुस्तक और उसके लेखक याद करने का ट्रिक। तो आज का देखिए, पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है, पार्ट 2 को हम देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है पद्मावत के लेखक कौन है। तो पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। पद्मावत में हम पद को धरेंगे। पद मतलब क्या होता है? पैर। और पैर पैर को किसी को धर लेते हैं तो आपको जय जय हो जाता है या बिगड़ा हुआ काम बन जाता है। अगला है नीरजा। नीरजा के कौन है? महादेवी वर्मा। देखिए, नीरजा में नीर आता है और महादेवी में देवी आता है। तो कोई आदमी अगर देवी का व्रत रखे रहता है, उपवास रहता है, तो वो क्या कहता है? हम नीर नहीं पी सकते, यानी जल नहीं पी सकते। अगला है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी के लेखक कौन है? तो सूरदास। स से साहित्य लहरी और स से सूरदास। अगला है चरित्रहीन। चरित्रहीन के लेखक कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। देखिए, चरित्रहीन में चरित्र होता है। चरित्रहीन में क्या है? चरित्र पकड़िए, और चरित्रहीन में चरित्र पकड़ लीजिए, और शरत चंद्र चट्टोपाध्याय में शरत। शरत को क्या बना देंगे? शराब। शराब पीने से क्या होता है? आदमी का चरित्र बिगड़ जाता है। अगला है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो ये जानते हैं, चंद्रगुप्त है। चाणक्य चंद्रगुप्त के गुरु थे। अगला है हर्षचरित्र। हर्षचरित्र के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट। हर्षचरित्र के लेखक कौन है? बाणभट्ट। हर्षचरित्र में चरित्र को पकड़ेंगे और बाणभट्ट में बाण को पकड़ेंगे। तो ये बाणभट्ट चरित्र क्या करना पड़ता है? तो आदमी को खुद से बनाना पड़ता है। अगला है बीजक। बीजक के लेखक कौन है? कबीरदास। इसको ऐसे ही याद रखेंगे, बीजक के कबीरदास है। अगला है काव्य दर्शन। काव्य दर्शन के लेखक कौन है? डांडी। काव्य में डांडी, काव्य। देखिए, कोई आदमी है और वो काव्य गा रहा है और उसके दर्शन के लिए आदमी व्याकुल है। अगर वो दर्शन नहीं दिया तो क्या होगा? तो उसको आदमी दंड देंगे। तो काव्य दर्शन के दांडी है। मिताक्षरा। मिताक्षरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। देखिए, मिताक्षरा में अक्षर आ रहा है और विज्ञानेश्वर में विज्ञान आ रहा है। अक्षर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तभी आप विज्ञान पढ़ सकते हैं। तो मिताक्षरा के कौन है? विज्ञानेश्वर है। अगला है महाभाष्य। महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि। महाभाष्य के पतंजलि। अगला है बृहद संहिता। बृहद संहिता के कौन है? बारामहीर। देखिए, बृहद मतलब क्या होता है? बड़ा होता है, और बारामहीर में बड़ा लिखा हुआ है। तो बृहद संहिता के लेखक बारामहीर। चरक संहिता। चरक संहिता के लेखक कौन है? चरक। ये क्या है? तो चिकित्सा पर लिखा हुआ पुस्तक है। अगला है पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है? अगला है पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका के 12 महीर है। देखिए, पंच में 5 आ रहा है। क्या आ रहा है? पंच में 5 आ रहा है। 12 महीर में 12 आ रहा है, यानी सभी न्यूमेरिकल नंबर है यहाँ पे। तो इससे ऐसे भी हम याद रख सकते हैं, 5 और 12। तो पंच सिद्धांतिका के 12 महीर है। मत विलास। मत विलास के महेंद्र बर्मन। महेंद्र बर्मन है। अगला है स्वप्न भास दाता के कौन है? भास। स्वप्न भास दाता में स्वप्न आ रहा है। स्वप्न क्या होता है? आभास कराता है, तो भास इसका लेखक होगा। कपाल कुंडलम के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। देखिए, कपाल कुंडलम, कपाल आदमी क्या करता है? तो छिला देता है, तो क्या हो जाता है? टकला हो जाता है, यानी चंद्र चटर्जी पूरा टकला हो गया। अगला है पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो के चंद्रवरदाई। देखिए, पृथ्वी और यहाँ पृथ्वीराज रासो में पृथ्वी आ रहा है, चंद्रवरदाई में चांद आ रहा है, तो यानी पृथ्वी और चांद है। तो पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदाई। कथा सरिता के लेखक कौन है? सोमदेव। कथा किसको सुनाता है आदमी? तो अधिकतर देवी देवता के लिए। तो कथा सरिता के लेखक सोमदेव हैं। अगला है विक्रम देव चरित्र के लेखक कौन है? बिल्हन है। विक्रम देव चरित्र के लेखक कौन है? बिल्हन है। चरित्र क्या है?
चरित्र, चरित्र बिलहन में हन होना है, यानी इसका हनन हो रहा है, तो चरित्र का हनन नहीं होना चाहिए। विक्रमदेव चरित्र के लेखक कौन है? बिलहन। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। देखिए पंचतंत्र, तंत्र मतलब तंत्र मंत्र और विष्णु मतलब विष्णु, भगवान विष्णु को। तो तंत्र मंत्र किसके लिए किया जाता है? अधिकतर भगवान विष्णु के लिए। अगला है मालती माधव। मालती माधव के भवभूति। देखिए माधव के देखकर भूत भी डर जाता है, तो मालती माधव भवभूति। अगला है गीतांजलि। गीतांजलि के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर में टैगोर, टैगोर से हम क्या याद कराए थे आपको? टाइगर। टाइगर को देखकर आदमी क्या हो जाता है? जल्दी जल्दी हो जाता है, यानी उसको देखकर आदमी जल जाता है। अगला है आनंद मठ। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला है आधे अधूरे के लेखक कौन है? राकेश मोहन। देखिए कोई भी काम अगर आधा अधूरा है तो उसको उसमें आपको मोह माया नहीं लगेगा, तो मोहन, राकेश मोहन इसका होगा। एसेज ऑन गीता के लेखक कौन है? अरविंद घोष। गीता, गीता क्या है? हर समय आदमी घोषते रहता है, ये है वो है, ऐसे है वैसे है। अगला है मधुशाला। मधुशाला के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। देखिए मधु से हम याद रखते हैं शिखर वाला मधु। शिखर वाला मधु खाने से क्या होगा? आपका वंश खराब हो जाएगा। कोई कहेगा ना छी छी आपके वंश में ऐसा है, शिखर खाता है। मधुशाला के हरिवंश राय बच्चन। मैला आंचल के फणीश्वर नाथ रेणु। मैला आंचल के कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। देखिए मैला चीज़ अगर किसी ईश्वर को चढ़ा सकते हैं? नहीं, तो ईश्वर, फणीश्वर में ईश्वर आ रहा है, तो किसी मैला आंचल आपको किसी को नहीं चढ़ा सकते हैं, चाहे वो ईश्वर हो, आदमी हो, किसी को नहीं। अगला है गण देवता। गण देवता के तारा शंकर बंदोपाध्याय। देवता, गण देवता में गण आ रहा है, देवता आ रहा है, और तारा शंकर में शंकर आ रहा है। शंकर क्या है? तो देवता ही है। अगला है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। अगला है गोदान सेवादान, मुंशी प्रेमचंद। देखिए गोदान, दान करते हैं तो आप दान करिएगा या सेवा कीजिएगा, सब कौन करेगा? मुंशी जी करेगा। दान या सेवा जो भी करेगा वो सब मुंशी जी संभालते हैं। अगला है चंडालिका। चंडालिका के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। अगला दुर्गेश नंदिनी। दुर्गेश नंदिनी के बंकिम चंद्र चटर्जी। दुर्गेश में क्या हम याद रखेंगे? दुर्गा, और चटर्जी में चटर्जी। चटर्जी बनर्जी जितना है सब कहाँ है? तो बंगाल में है, और दुर्गा पूजा सबसे ज़्यादा बंगाल में होता है। अगला है पिजन डायरी। पिजन डायरी के जयप्रकाश नारायण। पिजन में जन याद रखेंगे और जयप्रकाश में प्रकाश। देखिए प्रिजन, पिजन यानी पिंजरे में भी प्रकाश चला जाता है। प्रिजन में प्रिजन और प्रिजन और प्रकाश से प्रकाश, तो पिंजरे में भी प्रकाश चला जाता है। तो प्रिजन डायरी के जयप्रकाश नारायण। कागज ते कैनवास के अमृता प्रीतम। तो कागज, कागज और अमृत। कागज को हम लोग स्टूडेंट लाइफ में क्या मानते हैं? अमृत मानते हैं।